वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So we were doing Canto 2, Chapter 6, पुरुष शुक्ता कन्फर्म्ड, और इसमें हम 22 तक श्लोक कर चुके हैं। और आज हमारा टारगेट ये है कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें, क्योंकि इस चैप्टर में अब बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। सो विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल टुडे इटसेल्फ, मतलब so let's start. आज भक्ति थोड़े कम है, they are joining in. ओके, सिनॉप्सिस एक बार दोबारा ले लेते हैं, क्या था, रिवाइज करते हैं चैप्टर में। पुरुष शुक्ता हमने बताया था कि पुरुष शक्ति क्या आता है। पुरुष शुक्ता द प्रेयर्स व्हिच द डेमिगॉड्स डू। देवता लोग ये प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी के साथ समय समय पर जाकर, और एक स्टैंडर्ड श्रुति की ऋग्वेद की प्रेयर्स हैं। उसी को ही, उसमें जो कंटेंट है उसी को ही यहाँ पर इस अध्याय के अंदर कंफर्म किया हुआ है। वही सिद्धांत इस अध्याय के अंदर भी है। तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी सबसे पहले बता रहे हैं नारद जी को कि भगवान श्री हरि ही जो है, ही इज द कॉज ऑफ द मटेरियल क्रिएशन, इस भौतिक सृष्टि के आधार हैं। और फिर उन्होंने 18 से 22 में एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, यानी कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में क्या अंतर है उसको पिछले श्लोकों में बताया। अब 22 से 30 श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी टेस्टिमनी देंगे, ब्रह्मा जी ये सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे कि भगवान ही जो कॉज है, जैसे पहले बताया कि वही कारण है, इस भौतिक प्रकृति के भी कारण भगवान है और आध्यात्मिक प्रकृति के भी कारण भगवान है। इस बात को बताएंगे। फिर 31 से 33 में इसी प्रश्न को थोड़ा और, जो ब्रह्मा जी से पूछे गए 6 प्रश्न थे पिछले अध्याय के अंदर, उसमें एक प्रश्न था यद अधिष्ठानम और यद परम, परम कौन है, सबसे परम कौन है। तो इस बात को दोबारा से बताएंगे ब्रह्मा जी। हालांकि ये बता चुके हैं कि परम जो है भगवान श्री हरि है, भगवान नारायण परम है, जो उनके मूल स्रोत भी है ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी उनकी नाभि से प्रकट हुए हैं। कल ही हमने अनंत चतुर्दशी मनाई है, तो कल ही वो समय है जब भगवान का वो रूप की हम पूजा करते हैं जिसमें भगवान अनंत के रूप में आते हैं और पद्मनाभ रूप प्रस्तुत करते हैं और अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। तो वही बात को बताएंगे ब्रह्मा जी यहाँ पर। परम जो है, जो उनके भी आदि हैं, वो भगवान है। और ये भी बताएंगे कि जब कोई भी नहीं था तब मैंने भगवान, और इस सृष्टि में भी कुछ भी नहीं था, तो मुझे तपस्या के लिए जब आदेश मिला तो मैंने यज्ञ कैसे किया। मैंने भगवान के ही, तब तो सृष्टि प्रकट ही नहीं हुई थी, सिर्फ ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तब वो कैसे यज्ञ करते। तो सारी सामग्री यज्ञ की भगवान की श्रेयंगों से ही प्रकट होकर ब्रह्मा जी को मिली, ये बात बताएंगे। फिर बताएंगे कि देखो, छोटी बुद्धि में भगवान फिट नहीं आ सकते हैं हमारी बुद्धि में, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है समझना। कौन बता रहे हैं, जिनके 4 ब्रेन्स वाले है ना, हमसे बहुत बहुत अपार बुद्धि वाले। इस ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा कोई बुद्धिजीवी है, सबसे इंटेलिजेंट है, ब्रह्मा जी का पद पर जो व्यक्ति होता है वो सबसे इंटेलिजेंट होता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कंप्लीटली कोई भी नहीं जान सकता भगवान को, मगर फिर भी मैं महाविष्णु, भगवान महाविष्णु को थोड़ा सा बताने का कोशिश करूंगा। तो ये कह के 39 to 46 में भगवान महाविष्णु के बारे में बताएंगे। सिद्धांत में पता ही है कारणोदक्षाय विष्णु का, कि किस प्रकार से कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। बाकी और जो 2 पुरुष हैं उनके स्रोत हैं, यानी कि 2 पुरुष और कौन से बच जाते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु और वरदक्षाय विष्णु।
और कैसे महाविष्णु के द्वारा ही रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और फिर बाद में सृष्टि के अंत में अंदर ले लिए जाते हैं। तो यही बात को ब्रह्मा जी बताएंगे। जो सिद्धांत इन श्लोकों में 22 से लेके 46 तक, 22 to 46 जो सिद्धांत आ रहा है, वो सिद्धांत कोई नया नहीं है, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को बहुत बार आगे प्रभुपाद जी के पर्पस में पीछे आने वाले पीछे जो हमने किए हैं सब, उन सब में कर चुके हैं, और जनरल डिस्कशन भी हम लोग उनका करते रहते हैं। इसीलिए कुछ भी नया एज सच सिद्धांत आपको लगेगा नहीं, एक दो पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन में रहेंगे, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। बिकॉज इट इज सिंपल, दैट्स व्हाई आई थॉट दैट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम श्लोक नंबर 22 onwards. Brahmaji's testimony that Narayan is the cause of material creation. So from the personality of Godhead, all the universal globes and even universal forms with all material elements, qualities and senses are generated. तो भगवान के द्वारा ये सारे ये ब्रह्मांड आते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी जो भी गुण हैं, प्रकृति के सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, शरीर हैं, ये सब कुछ प्रकट होता है। और ये होने के बाद भी भगवान उनसे अलूफ रहते हैं, अलग पृथक रहते हैं। तो ये बात हमने पिछली बार डिस्कस की थी कि कैसे अचिंत्य भेद अभेद है। भगवान भी 9वें अध्याय में भगवत गीता के यही कहते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रकट होता है, मगर फिर भी मैं उससे अलग हूँ। तो यही अचिंत्य बात है कि जब किसी से कोई चीज प्रकट होती है तो वो उससे कैसे पृथक रह सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल सन का दिया है ब्रह्मा जी, यहाँ बता रहे हैं सूर्य का एग्जाम्पल, कि जैसे सूर्य से ही किरणें ऊष्मा निकल रही है, सूर्य से ही ताप निकल रहा है, मगर ताप और उसकी जो किरणें हैं वो सूर्य से अलग हैं। उसी प्रकार से ही सूर्य का अपना अस्तित्व है और ताप और किरणें उससे भिन्न है, जबकि वो उसका स्रोत भी है। उसी प्रकार से भगवान सबका स्रोत होते हुए भी उससे पृथक रहते हैं। और इस बात को हमने पिछली बार डिस्कस किया था, या पिछले से पिछली बार डिस्कस किया था, कि कैसे ये जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, इसको गीता जी में भी पुष्टि इसकी हुई है। और आगे क्या कहते हैं, when I was born from the abdominal lotus flower of Mahavishnu, the great person, I had no other ingredient for sacrificial performance except the bodily limbs of the great personality of Godhead. तो महाविष्णु से के द्वारा जो है, जब महाविष्णु से दोबारा आगे फर्दर, महाविष्णु से के बाद गर्भोदक्षय विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब उनको मैंने देखा तो और तो कुछ था ही नहीं, कोई इंग्रेडिएंट नहीं था, तो मैं कैसे यज्ञ कर सकता हूँ। प्रभुपाद यह बताते हैं कि ये यज्ञ की जो प्रक्रिया है, ये चिरकाल से चली आ रही है। कब से? जब से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है तब से यज्ञ चलता आ रहा है। तो यज्ञ कोई किसी समय में कभी शास्त्र लिखे गए 5000 साल पहले तब से यज्ञ नहीं, ऐसा नहीं है, उसका कोई समय नहीं है, क्योंकि यज्ञ जो है स्वयं भगवान विष्णु ही है और ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं। और उस समय में स्वयंभू ही प्रकट सब होते थे। और ब्रह्मा जी ने भी आगे जो सृष्टि की, पहले जब तक कि मनु महाराज नहीं आ गए तब तक सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की मानस पुत्रों को उत्पन्न करने से हुई थी। सारे ब्रह्मा जी ने भी मानस पुत्र उत्पन्न किए थे। और कह रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं था तो मैं कैसे कर सकता था, सामग्री तो चाहिए, सृष्टि तो खाली है पूरा, सिर्फ गर्भोदक्षय विष्णु और मैं, और तो कोई है ही नहीं, तो फिर कैसे किया जा सकता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे, सारी सामग्री जो है, ब्रह्मा जी ने भगवान के ही द्वारा, भगवान के श्रीअंगों से ही वो सारी सामग्री प्रकट हुई। प्रभुपाद जी पूरे पर्पज के अंदर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो लेटर ऑन जाकर, बाद में जाकर यज्ञों के अंदर किस प्रकार से बलि प्रथा आ गई और कई और चीजों के आने की वजह से लोगों का इस जो यज्ञ की प्रक्रिया है उस पर से थोड़ा सा मन खराब हो गया। मगर इसीलिए
प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब जिस प्रकार से यज्ञ संपन्न करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, सामग्री चाहिए, वो अब अवेलेबल नहीं है, और प्योरिटी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है उस प्रकार से। तो इसीलिए जब भी यज्ञ के बारे में बात आएगी, प्रभुपाद जी के पर्पट में ये बात जरूर ही आएगी कि कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ ही बताया गया है। तो प्रभुपाद जी इसी बात को बताते हैं और फिर क्या कहते हैं कि फॉर परफॉर्मिंग सेक्रिफिशियल ceremonies, sacrificial ingredients such as flowers, leaves, and straw, along with sacrificial altar and a suitable time are all required. ये सब कुछ चाहिए होते, ये सारी सामग्री चाहिए होती है। क्या? पुष्प चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, यज्ञ की वेदी चाहिए। ये सब कैसे आएगा? तो अदर और क्या चाहिए, ब्रह्मा जी बताते हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स आर यूटेंसिल्स, कोई पात्र चाहिए, अन्न चाहिए होता है, अक्षत, घी चाहिए, और शहद चाहिए, और क्या चाहिए, स्वर्ण चाहिए होता है। अर्थ, वाटर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड द फोर प्रीस्ट टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस। तो 4 यज्ञ में बैठते हैं ना, ब्राह्मण 4 बैठते हैं। तो कौन कौन होते हैं वो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कौन कौन। एक होता होता है, और एक उद्गात यानी कि जो वेद मंत्र पढ़ते हैं वो होता है, और एक अग्नि देने वाला होता है, और एक वो होता है जो ब्रह्म, जो फायर को बुझने नहीं देता है। तो इस प्रकार से 4 चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 4 दीज आर रिक्वायर्ड ब्राह्मण्स। और प्रभुपाद फिर इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के समय तक तो फिर भी ऐसे एक्सपर्ट ब्राह्मण थे, मगर अब ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए केवल हरि नाम ही आधार है कलयुग के अंदर। तो हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एवं केवलम, कलो नाथ सेव, नाथ सेव, नाथ सेव गतिरन्यथाम। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान को भी पता है कि सिस्टम ऐसा करप्ट हो जाएगा कि कोई बचेगा नहीं, प्योरिटी नहीं बचेगी, ना ही लोगों के कैरेक्टर रहेंगे उस हिसाब से, और सब में, क्योंकि कली का प्रभाव आ जाएगा, इसीलिए हर कोई अपवित्र रहेगा, हर व्यक्ति अपवित्र रहेगा कुछ टू सम एक्सटेंट। और तो अब जो ये बाहरी शुद्धि की बातें हैं और बाहरी ज्ञान की बातें हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बाहरी पॉसिबल ही नहीं है लोगों के पास रहे पूरी तरीके से जैसा चाहिए, वैसा जीवन शैली चाहिए उसको, उस पवित्रता को मेंटेन करके रखने के लिए। तो वैसी जीवन शैली आज के लोगों की नहीं होगी, इसीलिए आंतरिक शुद्धि के ऊपर ही ध्यान दिया जाए। इसीलिए भगवान ने सरल बनाया कि अब बाहर की तो छोड़ो, अब केवल जो मूल शुद्धि जो कि चित्त की होनी चाहिए उसी के ऊपर आप ध्यान दे दो, तो भी काम बन जाएगा। और वो कैसे आएगी? चेतो दर्पण मार्जनम, हरि नाम के उच्चारण के द्वारा आएगी। इसीलिए कलयुग में नाम को ही आधार बताया गया है, क्योंकि ये सबके लिए सुलभ है। लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते क्योंकि संस्कृत नहीं आती, पांडित्य नहीं है, बताने वाले लोग नहीं है, बताने वाले हैं तो उल्टा बताने वाले ज्यादा हैं सीधा बताने वालों से। जो बताने वाले हैं उनमें से भी बहुत ही कम है जो उसका पालन करते हैं। बोलने वाले ज्यादा हैं, आचरण करने वाले कम हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद एक नॉर्मल जीवात्मा के पास कहाँ ये, पहले ही कलयुग के अंदर किसी को प्रेरणा नहीं है कि भगवान का भजन कर ले, और किसी को प्रेरणा है तो जाएगा तो उसको सही ज्ञान प्राप्त होने वाला बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अब भगवान कहते हैं कि घर में बैठ के कहीं मत जाओ, ना तो तुम्हें यज्ञ करना है, ना तपस्याएं करनी, कुछ नहीं करना। नो अदर एक्सटर्नल्स रिक्वायर्ड, नो अदर प्लेस यू आर सपोज टू गो एंड विजिट। जहां बैठे हो वहीं बैठकर केवल भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सारी विद्या भगवान के नाम के अंदर ही है। क्यों? भगवान ही सब विद्याओं के स्रोत है। कोई अगर नाम की शरण ग्रहण कर लेता है तो अपने आप सारी विद्या आ जाती है कि भगवान के पास कैसे पहुंचना है, अंदर से प्रेरणा देके भगवान पहुंचा देते हैं। तो हो सकता है कि किसी समय पर हमें ऐसा लगे अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में, कि अरे भैया हमें तो ये भक्त नहीं समझ में आते, ये इस भक्त का तो आचार ऐसा है, इस भक्त का आचार ऐसा है, और या मुझे ये किताब जो है
ये तो प्रभुपाद जी की, ये मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती, या ये इस तरीके का ही एटीट्यूड क्यों रखते हैं, बाकी उनको क्यों हम नहीं पढ़ सकते, उनका भी तो अच्छा है। तो हजारों टाइप की चीजें मन में आ सकती हैं और लोगों की आती भी हैं। ठीक है, कई बार हमें अश्रद्धा किसी पे भी हो सकती है, अश्रद्धा हमारी इंस्टीट्यूशन पर हो सकती है, अश्रद्धा हमारी लोगों पर हो सकती है, मगर अश्रद्धा जो है भगवान के नाम पर नहीं होनी चाहिए। भगवान और भगवान का नाम तो सच्चा है, कोई और चीज सच्ची भले ही ना हो आज की डेट में। एक बार को हम बोलें कि भैया हमें कोई नहीं समझ में आ रहा, होंगे अच्छे लोग, होंगे ये भक्त लोग बड़े अच्छे, मगर हमें तो किसी का आचरण, हमें तो आज तक कोई नहीं मिला इतना अच्छा जैसा हमें चाहिए, जो हम ढूंढ रहे हैं ऐसा तो कोई नहीं मिला। हो सकता है हमारी श्रद्धा कहीं ना बने, या बनी हुई श्रद्धा भी कभी टूट जाए, मगर ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान और भगवान का नाम तो सच्चा है, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं हो सकती। अगर हम इसी को ही अपना आधार बनाकर अपना जीवन निकाल दें तो भी हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए कोई भी रीजन नहीं है किसी के पास भी कि अरे आजकल तो कोई अच्छा होता ही नहीं है जी, सारे संत महात्मा अपनी जेबें भर रहे हैं, सबके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, सबका ये, और सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। हालांकि ऐसी बात नहीं कि संत महात्मा आज की डेट में भक्त एक से एक बढ़कर है, मगर अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है, या किसी की ऐसी मनोभाव है कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, या हमारे को तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा जो हम सोच रहे हैं, तो भी ऐसे व्यक्ति के लिए नाम तो है, अगर उसे भी पकड़ लेगा तो तर जाए। There's no excuse which Krishna has left for anyone, even though the situation of the world is not so good, not so conducive. हर जगह प्रचार बहुत हो रहा है, मगर जितना प्रचार हो रहा है, इवन मतलब इंक्लूडिंग इस्कॉन का भी, हर बहुत संस्थाएं प्रचार कर रही है, सनातन धर्म की बहुत सारे शाखाएं प्रचार कर रही हैं, द्वैतवादी अद्वैतवादी वैष्णव सभी प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी मुस्लिम और रिलीजन्स के जो लोग हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो धर्म का प्रचार तो बहुत हो रहा है, सब जगह हो रहा है धर्म का प्रचार, है ना। मगर फिर भी भ्रम है। अगर इतना प्रचार जिस तरीके से आज की डेट में धर्म का प्रचार हो रहा है सभी प्रकार के धर्मों में, उतना तो शायद कभी भी नहीं हुआ होगा। इतना तो धर्म का प्रचार इतने वाइड स्केल पे पूरे वर्ल्ड ओवर कभी भी नहीं हुआ, मगर फिर भी लोग जो है धार्मिक नहीं बन रहे, उल्टा उल्टी गंगा बह रही है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्योरिटी लैकिंग है, बातें ऊपर ऊपर की होती हैं और लोग आचरण कम करते हैं और बोलते ज्यादा है, और जो कर रहे हैं ज्यादातर उसमें अपना भी लाभ लोगों का निहित होता है। तो इसीलिए कई बार अश्रद्धा होना स्वाभाविक हो जाती है। जितना ज्यादा प्रचार है उतना ही ज्यादा धोखा भी है, मगर एक चीज कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, और वो भगवान का नाम। अगर हमने भगवान के नाम को पकड़ लिया तो हमें और किसी की जरूरत नहीं, हमारे घर में ही भगवान हमें दर्शन देने आ जाएंगे, ये बात है। तो इसकी नाम पे श्रद्धा कभी नहीं खत्म होनी चाहिए। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? अदर नेसेसिटीज इंक्लूडिंग इन्वोकिंग द डिफरेंट नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स बाय स्पेसिफिक टाइम्स एंड वाउस ऑफ रिकम्पेंस in accordance with the particular scripture for specific purpose by specific processes। तो और क्या चाहिए? यज्ञ के लिए क्या क्या चाहिए बता रहे हैं कि भैया यज्ञ के लिए 4 ब्राह्मण चाहिए, पात्र चाहिए, यज्ञ के लिए 4 वेद चाहिए, और बाकी देवी देवताओं के मंत्र चाहिए उनके आवाहन करने के लिए, ये सब भी चाहिए। तो ये सब भी कहाँ से मिला उनको? ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सब कुछ मुझे भगवान से मिला। Thus, I have to arrange all these necessary ingredients and paraphernalia of the sacrifice from the personal bodily parts of the personality of God। भगवान के श्री अंगों से मैंने प्राप्त किया। By invoking of the demigod's name, the ultimate goal Vishnu was gradually attained, and thus compensation and ultimate offering was complete। तो भगवान के श्री अंगों से मैंने
यज्ञ की सारी ये सामग्री प्राप्त की, तो इसका मतलब ये है कि यज्ञ की जो सामग्री होती वो हमेशा पवित्र होती है ना, क्योंकि भगवान के श्रीअंगों से ही इसकी शुरुआत हुई है। ये भी बात भागवत बता रही है। इसीलिए कोई यज्ञ को हीन दृष्टि से ना देखे। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि अभी लोगों के अंदर प्योरिटी नहीं है, उस तरीके से यज्ञ संपन्न नहीं हो पाते जैसे कि होने चाहिए। मगर फिर भी यज्ञ की अपनी जो प्रक्रिया है वो अपने आप में उसकी गरिमा को हमें खंडित नहीं करना चाहिए। तो कई बार हम लोग बार बार पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों में कि ओ अरे कलयुग के अंदर केवल हरिनाम ही यज्ञ, हरिनाम ही यज्ञ है और कोई यज्ञ नहीं। मगर फिर हम इस्कॉन में ही देखते हैं बहुत सारे यज्ञ भी हो रहे होते हैं। हर जगह जब भूमि पूजन होगा तो यज्ञ होगा, नरसिंह चतुर्दशी होगी तो नरसिंह भगवान का यज्ञ होगा, कोई भक्त या बहुत बीमार पड़ रहे होंगे तो भी यज्ञ नरसिंह पूजा कराई जाएगी, स्पेशल यज्ञ होंगे। तो फिर यज्ञ क्यों किए जाते हैं? जब हरिनामी सब कुछ है तो फिर यज्ञ की क्या बात, क्यों जरूरत पड़ रही है ना? Isn't it just contradictory to the same teaching that we are propagating? तो क्यों बात ये है कि हम ये जानते हैं कलयुग के अंदर भगवान का नाम ही आधार है, और कलयुग में हर यज्ञ संपन्न केवल और केवल नाम के द्वारा ही होता है। तो हर यज्ञ के बाद और मध्य में भी और शुरू में भी, आदि मध्य अंत तीनों में भगवान का नाम उच्चारण होता है। भगवान के नाम से ही यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, और उसकी पूर्णता भी भगवान के नाम के साथ और संकीर्तन के साथ ही मानी जाती है। तो इसीलिए कभी भी एक्सट्रीम व्यूज नहीं रखने चाहिए। एक्सट्रीम व्यूज रखने वाला हमेशा ऑफेंस करता है, अपराधी बनता है। एक्सट्रीम व्यूज कैसे? कि कोई बोले अरे ये क्या यज्ञ, प्रभुपाद जी ने तो बोला है। कई भक्त ऐसे बोलते हैं अरे प्रभुपाद जी ने बोला कि संकीर्तन करो, इस यज्ञ की क्या जरूरत है? तो तिरस्कार करते हैं यज्ञ का। जो पद्धति भगवान ने चिरकाल से प्रकृति की शुरुआत से दे रखी है उसका तिरस्कार करते हैं फिर भक्त लोग। तो ऐसे एक्सट्रीम व्यूज कभी नहीं रखने चाहिए भक्तों को। इतना मेच्योरिटी हमेशा होना चाहिए। हमें पता है सिद्धांत के संकीर्तन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी यज्ञों की वैल्यू डाउन हो गई है, ऐसा नहीं है ना? तो अच्छा, हम फिर हम बोलेंगे अच्छा हाँ इस्कॉन में तो हम देखते हैं कि सब भक्त हैं और कीर्तन कर रहे हैं इसीलिए यज्ञ, चलो हाँ ये तो प्रमाणिक है। मगर बाहर कोई कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे अरे इस यज्ञ की क्या, इसको 2 पैसे की वैल्यू नहीं है इस यज्ञ की। कई बार भक्त ऐसे बोलते हैं कि उनकी यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। कई बार आपने देखा होगा बोर्ड लगे होते हैं, लोग यज्ञ करवा रहे होते हैं कि हम इतने 1008 इतना ये चीज का यज्ञ कराएंगे, कलश यज्ञ करवाएंगे, तो स्थापना होगी, ऐसा तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स लोग करवाते हैं। तो कई बार भक्त उसको भी तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भक्तों को। इतनी मेच्योरिटी भक्तों के अंदर हमेशा होनी चाहिए कि जो यज्ञ की प्रक्रिया है उसका सम्मान देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। भले ही हरे कृष्ण सिमिलरली, भले ही हरे कृष्ण महामंत्र जो है इस युग के लिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि हरे कृष्ण महामंत्र इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी मंत्र हैं उनकी उनका महत्व नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र तो पहले से ही था, मगर कलयुग में उसको उजागर ज्यादा किया गया। उसी प्रकार से बाकी मंत्र भी हैं, जैसे हम 12 अक्षर मंत्र हैं या 10 अक्षर मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं भगवान के, उनकी भी अपनी महत्वता है। अगर कोई और किसी और मंत्र का उच्चारण करता है जो भगवान के ही नामों पर आधारित है तो किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये बात है कि ये सभी वैदिक प्रक्रियाएं हैं, और कई बार हम अध कच्चे जो भक्त होते हैं, आधे कच्चे भक्त, कुछ सुन लिया और उसके बाद से नहीं नहीं हम हमारे यहाँ तो बताया गया है कि सिर्फ यही सही है। तो ये जो व्यू है एक्सट्रीम व्यू होता है, और इससे हम दूसरों के प्रति और दूसरे दूसरे लोगों के प्रति, उनकी धार्मिक विचारधाराओं के प्रति, सनातन धर्म की बड़ी जो मौलिक क्या कहते हैं प्रक्रियाएं हैं, सिद्धांत है, उनके प्रति हम लोग बड़ा निरादर कर देते हैं। तो ये हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये बात सिद्ध की
कि सारे यज्ञ की जो सारी चीजें हैं, जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान से ही मुझे प्राप्त हुई। तो ये टेस्टिमनी मैं दे सकता हूँ कि कुछ भी नहीं था मगर फिर भी सब कुछ मुझे भगवान के श्रीअंगों से मिला। इसका मतलब भगवान ही कारण है सब चीज के, क्योंकि वो ही तो बता सकता है जो सबसे पहला था। जब खाली कमरे में आप आओ तो आप ही बता सकते हो ना, कि आप गवाही दे सकते हो कि हाँ जी ये कमरा खाली था। तो गवाही देने वाले भी कौन हो सकते हैं? पूरा ब्रह्मांड खाली है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो गवाही देने वाले सिर्फ ब्रह्मा जी हो सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी गवाही दे रहे हैं कि मैंने सब कुछ भगवान के द्वारा ही प्राप्त किया और आते हुए देखा। फिर कह रहे हैं ओके, सेम पॉइंट इज कंटिन्यूइंग। Okay, so we'll move to the next section. 31 से 33 वाले सेक्शन में चलते हैं। ये सेक्शन का यही मूल भाग था हमने जो डिस्कस किया। फिर 31 से 33 में यत परम, अब बता रहे हैं ब्रह्मा जी परम कौन है। तो नारायण ही परम भगवान है, ऐसा ब्रह्मा जी बताते हैं। तो नारायणे भगवती तद इदम विश्वमाहितम गृहीतम, व्हाट इज दिस, गृहीतम माया मायोरु गुणः सर्ग सर्गदाव सर्गादावा गुणा स्वतः। All the material manifestation of the universe are therefore situated in his powerful material energy. जो भी हम इस भौतिक जगत में देख रहे हैं सब कुछ भगवान की माया शक्ति के अधीन है। Which he accepts self-sufficiently, although he is eternally without affinity for material modes. तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं, माया शक्ति को, भगवान की ही शक्ति है, हालांकि भगवान उस माया शक्ति से परे है। तो ये दो बातों को ब्रह्मा जी ने दो बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताए। पहला कि भगवान नारायण जो है वो ही परम भगवान है, ये बात बताई परम का आंसर देते हुए। और ये भी बता दिया कि भगवान मायापति है, भगवान की ही शक्ति है माया। और हम भी जब माता नारायणी को जब हम संबोधित करते हैं, उनके मंत्र आप देखते हैं तो यही आता है कि विष्णु माया शक्तिता, है ना, कि विष्णु की माया शक्ति आप हैं। वहां पर भी यही बात आती है, यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि माया शक्ति भगवान की ही शक्ति है। और ये सब होते हुए भी माया से भगवान गुणों से और माया से इस बने हुए जगत से अलग रहते हैं। तो इस बात को बताया कि यत परम कौन है। बाय हिज विल आई क्रिएट, अब ये बता रहे हैं कि उनके निश्चय से ही, भगवान नारायण के निश्चय से ही बाकी प्रकृति उद्भूत होती है। कैसे? बाय हिज विल आई क्रिएट, Lord Shiva destroys, and he himself, in his eternal form as personality of Godhead, maintains everything. He is the powerful controller of these three energies. तो ये श्लोक बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट श्लोक है। इससे पहले भी ब्रह्मा जी ने पिछले अध्याय में एक ऐसा ही श्लोक बोला था, जिसके द्वारा हमें ये पता चला था कि जो तीन त्रिदेव, बहुत जो सनातन धर्म में त्रिदेवों का महत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कोई भी बोले कि भाई सनातन धर्म किन पर किसको मानता है, तो मूलतः सनातन धर्म में त्रिदेवों को ही माना जाता है साकार पूजा के अंदर। और फिर बोला जाता है कि ये तीनों, कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये तीनों के ऊपर जो है परम ब्रह्म है ना, इन तीनों का जो आधार है ब्रह्म है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के ही द्वारा, उनकी इच्छा से ही शिव जी भी उनके अधीन है और मैं भी उनके अधीन हूँ। हम दोनों का जो कार्य है जो हम करते हैं ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ भगवान विष्णु, और स्वयं भगवान विष्णु सबके पालक हैं। तो ये श्लोक जो है दिखाया जा सकता है कि भैया ब्रह्मा जी खुद ही कह रहे हैं कि जो त्रिदेव हैं उस वो सब एक फुटिंग पर नहीं है। त्रिदेवों का हम सम्मान पूरा ही है, मगर त्रिशक्ति दृक, ये त्रिशक्ति जो है, तीन शक्तियां जो श्लोक के अंदर शब्द आ रहे हैं त्रिशक्ति दृक, ये तीन शक्तियां का भी, इन तीनों शक्तियों का आधार
भगवान नारायण ही हैं। माय डियर सन वट एवर यू इंक्वायर्ड फ्रॉम मी। अब यहाँ नारायण जी को कह रहे हैं कि जब ये जो तूने 6 क्वेश्चन पूछे थे मैंने सारे आंसर कर दिए। कौन से 6 क्वेश्चन पूछे थे याद है आपको? कि आपसे ऊपर परे भी कौन है, सृष्टि का परम कौन है, आधार कौन है, इस सृष्टि का क्रिएशन कैसे हुआ, है ना, जिसको हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि क्रिएशन कैसे हुई थी। तो ये इस प्रकार से प्रश्न नारद जी ने पूछे थे। अब यहाँ पर उन प्रश्नों का कंप्लीशन हो रहा है, आंसर्स कंप्लीट हो रहे हैं। My dear son, whatever you have inquired from me, I have thus explained unto you, and you must know for certain that whatever there is dependent on the personality of Godhead, both material and spiritual. जो भी आध्यात्मिक और भौतिक आप देख रहे हो वो सबके आधार जो है भगवान स्वयं है। तो यहाँ पर यद अधिष्ठानम, यद परम, ये सारी बात को ब्रह्मा जी ने कंक्लूड कर दिया कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गुणमय सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण भगवान श्री हरि है। और जो भी आपने मुझसे पूछा उसको मैंने अभी आपको बात कंप्लीट कर दी। फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा अब ये बता तो दिया मैंने भगवान के बारे में, मगर इट वॉज ओनली एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट इज पॉसिबल टू बी नोन अबाउट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि भगवान के विषय में कोई भी पूरी तरीके से जान नहीं सकता। हालांकि आपने मुझसे पूछा कि यत परम, कौन परम है, मैंने बता भी दिया कि परम कौन है, मगर उसके बाद जो है अगर आप मुझसे पूछोगे कि पूरा सिद्धांत बताओ भगवान क्या क्या है, पूरी तरीके से मुझे कंप्लीट 100% नॉलेज चाहिए उन भगवान की जो आपने अभी बताया कि परम कौन है। तो ब्रह्मा जी कहते नहीं नहीं ये मत पूछना, अब बाकी सब पूछ लिया तुमने, बता भी दिया मैंने, अब नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी मन और बुद्धि से गेय व्यक्ति नहीं है, पूरी तरह कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता। ओ नारद, बिकॉज आई हैव caught hold of the lotus feet of the supreme personality of Godhead with great zeal, whatever I say has never proved to be false. भगवान तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने भगवान गोविंद के चरणों को हमेशा दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, मेरे सारे वाक्य सत्य निकलते हैं। कैसे हो, जैसे हो जाता है, तो भगवान ही उनके वाक्य सत्य करते हैं। और भगवान कई बार अवतार लेते हैं ब्रह्मा जी के वाक्यों को सत्य करने के लिए, है ना। ब्रह्मा जी बोल लेते हैं तथास्तु, तो भगवान को आना पड़ता है उनके वाक्यों को सत्य करने के लिए। Nor is the progress of my mind ever deterred, nor are my senses ever degraded by temporary attachment to matter. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो इंद्रियां हैं वो भौतिकता की तरफ भागे। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान गोविंद के चरणों का दृढ़ता से आश्रय लिया है। तो ब्रह्मा जी इस हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, और ब्रह्मा जी के द्वारा हम इस बात को अगर समझें, ये बहुत बड़ा रहस्य है जो ब्रह्मा जी स्वयं हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का क्या सीक्रेट है फॉर बीइंग सो ग्रेट। ब्रह्मा जी क्यों नहीं नीचे गिर जाते? और तो हम कई बार देवी देवताओं को देखते हैं कि वो भोग विलासिता में अपना जीवन जी रहे होते हैं ना, मगर ब्रह्मा जी के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। तो ऐसा क्या है, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? भगवान के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेने से। आगे क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? Although I am known as a great Brahma, perfect in disciplined succession of Vedic wisdom, and although I have undergone all austerities, मैंने सारी तपस्या की है, और सब लोग जानते हैं कि मैं परंपरागत रूप से सारी विद्या जानता हूँ। And although I am an expert in mystic powers and self-realization, and although I am recognized as such by the great forefathers of the living entities, वे सारे जो मुनिजन हैं और सारे प्रजापति हैं वो सब मुझे ऐसे जानते हैं कि अरे ये तो बड़े महान है, ये तो संप्रदाय के आचार्य हैं और ये वेद शास्त्रों में पारंगत है और अष्ट सिद्धियां इनके पास हैं और पूरी तरीके से ये आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हैं, ऐसा है। एंड
who offer me respectful obeisances, मुझे आके प्रणाम भी करते हैं, but still I cannot understand him. ये सब कुछ होते हुए भी मेरे पास ये सब उपाधियां हैं, पूरी तरीके से मुझे आत्म साक्षात्कार है, मुझे वेदों का ज्ञान है, और बाकी लोग भी बताते हैं कि मुझे ऐसा है, बट फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपना सीक्रेट, कि फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मुझसे आप पूछोगे भगवान के बारे में, जो कि मेरे भी बाप है, तो मुझे उनके बारे में नहीं पता पूरी तरीके से. स्टिल आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम. कौन? हिम, द लॉर्ड, द सुप्रीम लॉर्ड, द वेरी सोर्स ऑफ माई बर्थ. ये सब कुछ होते हुए भी लगते है ये ब्रह्मा जी ने इतनी अपने बारे में इतनी शेखी क्यों बता रही? तो अपने बारे में नहीं बताना चाह रहे ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी ये बताना चाह रहे हैं कि भैया मेरे जैसा भी कोई हो जाए, तभी भी वो ये ना सोचे कि मेरे को भगवान के बारे में सब पता चल गया. कोई ब्रह्मा भी बन के ये सोच नहीं सकता कि मुझे भगवान के बारे में सारा ज्ञान हो जाएगा. तो हमारी तो क्या ही चींटी जैसी औकात है कि हमें भगवान का क्या ज्ञान होगा. कहने का मतलब है कि अगर भगवान को हम समझना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों की शरण लें और भगवान के नाम की शरण लें. स्वयं भगवान ही अपने बारे में ज्ञान दे सकते हैं किसी को, और किसी की औकात नहीं है कि भगवान को समझ सके. जितने जितना ज्यादा भगवान हमें अपने बारे में बताना चाहेंगे, हमारी विनम्रता, हमारे आचरण को देखकर, हमारे भगवत परायणता को देखकर, हमारे गुणों को देखकर, अगर भगवान चाहेंगे तो वो हमें अपने बारे में बता सकते हैं. कहने का ये मतलब है कि कोई भी किसी भी स्तर पर ये नहीं कह सकता कि मैं आई नो एवरीथिंग अबाउट गॉड. तो प्रभुपाद यहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी could understand the Lord to a little extent only when he was trying to serve him by with great eagerness of his heart, you know, which is a devotional service mood. Therefore, the Lord can be known only by the sincere mood of service and not by any amount of material qualification. तो किसी भी तरीके से योगी सिद्धि, किसी भी प्रकार, कोई योगी बोले कि मैं नहीं जानता हूँ, कोई सिद्ध बोले, कोई महात्मा बोले, कोई नहीं, कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी से बढ़ के तो कोई नहीं है संसार के अंदर, है ना. सबसे बड़े योगी तपस्वी वही है, ब्रह्मा जी. और उसके बाद भी अगर हम ये सोचें कि हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक ही गुण है जिसको विकास विकसित करना है. भगवान के सेवक का भाव अपने मन में आ जाए हमारे में, कि हम भगवान आपके सेवक हैं, मेरी पोजीशन जो है बहुत ही छोटी है, अगर आप कृपा करें तो मैं आपके बारे में जान सकता हूँ. अगर ऐसी विनम्रता का भाव आ जाए, सेवा भाव आ जाए, तो ये पॉसिबल है कि भगवान के बारे में जाना जा सकता है. आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं therefore it is best for me to surrender unto his feet. ब्रह्मा जी अपने लिए पॉलिसी बता रहे हैं कि भैया मेरे लिए तो अच्छा ये है कि मैं भगवान के चरणों में आत्म निवेदन करूं, आत्मसमर्पण करूं, मेरे लिए यही अच्छा है. which alone can deliver one from the miseries of repeated birth and death. अच्छा, एक और बात ये है, कई बार लोगों को हम बोलते हैं कि भगवान तो किसी के द्वारा गोचर नहीं है, भगवान तो किसी को समझ नहीं आ सकते, अचिंत्य है. तो लोग बोलते हैं कि जो भाई ये आपकी बात जो है, ये आपका सिद्धांत है कि भगवान अचिंत्य है, ये तो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हर चीज लॉजिकली हमें समझाई जाती है. और फिर जब, और हम पढ़ते भी है ना, सिद्धांत को भी तो हम लॉजिकली पढ़ रहे हैं ना, लॉजिक्स को ही तो पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल लॉजिक्स को. जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो क्या है, वे आर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स. कैसे समझ रहे हैं? अपनी बुद्धि से ही समझ रहे हैं हम लोग. तो फिर जब कहीं बात आती है तो हम बोल देते हैं नहीं भगवान तो अचिंत्य है. जहां पर कुछ समझ नहीं आता वहां एंड पे लेकर आके बोल देते हैं कि ये तो अचिंत्य है, मतलब उसके आगे डिस्कशन नहीं हो सकता. खोपड़ी मत लगाओ अपनी. तो ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है. पहले तो हमें सब कुछ लॉजिकली समझाते हैं इस्कॉन के अंदर, उसके बाद फिर जब एक पॉइंट आता है कि ये क्यों वाई 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 एनालिसिस बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे मेरे जैसे लोग, जब बहुत ज्यादा वाई वाई एनालिसिस हो जाता है, तो जब एंड आता है वाई वाई एनालिसिस का, तो बोलते नहीं जी इसका तो कोई आंसर नहीं, ये तो बस अचिंत्य बात है. तो मेरा हमेशा यही क्वेश्चन आता था कि जहां तुम्हारे पास आंसर नहीं है वहां पे अचिंत्य बोल देते हो. मगर बात ये है जो मुझे समझ में आई है कि हमारी इंटेलिजेंस
से अगर हम किसी चीज को समझ सकते हैं तो इसका मतलब वो चीज हमारी इंटेलिजेंस के नीचे हो गई। माने मैं अपनी इंटेलिजेंस से एक सुपर कंप्यूटर बना सकती हूँ, तो इसका मतलब वो सुपर कंप्यूटर इज, द पावर ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज लेस देन माय पावर, राइट? क्योंकि मैंने, ये मेरी इंटेलिजेंस के अधीन है ना, ये मैं समझ पा रही हूँ, मैं क्रिएट कर पा रही हूँ। सो एनीथिंग विच आई कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली मस्ट बी विद इन द स्फेयर ऑफ माई ओन एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी। मगर क्योंकि भगवान भगवान है, भगवान का मतलब ही है कि वो किसके अधीन नहीं हो सकते। तो भगवान, मेरी तो छोटी सी बुद्धि है, ब्रह्मा जी की बड़ी बुद्धि है, ब्रह्मा जी की भी बुद्धि के अगर अधीन होते, उनको भी समझ आ जाते कि भगवान क्या है, तो इसका मतलब भगवान की सत्ता, भगवान का सिद्धांत, उनकी अनंतता किसी के दिमाग में आ गई, फिट हो गई, इसका मतलब वो असीमित नहीं रही। भगवान की असीमित सत्ता के बारे में कोई सीमित बुद्धि वाला, चाहे वो कितना भी बुद्धिशाली क्यों ना, ब्रह्मा जी भी क्यों ना, है तो एक लिमिट ही ना, उस सीमा के अंदर कैसे आ सकता है जो असीमित है। भगवान का मतलब ही यही है कि वो किसी के अंडर नहीं हो सकते, ईश्वर है सबके। तो इसीलिए अगर मेरे बुद्धि में वो बैठ जाए तो भगवान कैसे रहेंगे? ही मस्ट बी ग्रेटर देन माय थिंकिंग पावर। सो फॉर गॉड टू बी गॉड, ही हैज टू बी अचिंत्य बाय डेफिनेशन, है ना? सो भगवान की भगवत्ता है ये बात कि वो अचिंत्य है। समझ आ रहे होते तो फिर तो कहाँ भगवान बनते वो, ठीक है? तो इसीलिए ये अचिंत्य होना, ये भगवान की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है टू बी गॉड। इसीलिए कभी इस पे दोष नहीं देना चाहिए कि कभी कभी सिद्धांत तो बहुत हम हेयर स्प्लिट एनालिसिस करते हैं ना, जो भक्त लोग हमारे जैसे, तो वो इस कंक्लूजन पे जब पहुंच जाते हैं, कभी कंक्लूड करते 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 क्वेश्चन पूछते 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 वहां पे आ जाते हैं, और फिर बोलते हैं अरे यहाँ तो तुमने रोड ब्लॉक कर दी बोल के कि अचिंत्य, यहाँ जाओ तो जहाँ पे एनालिसिस पूरा, किसी भी पॉइंट पे आप ओवर एनालिसिस करोगे ना स्पिरिचुअली, तो वहां पर आके एक डेड एंड आ जाता है कि इसके बाद आप और एनालाइज नहीं कर सकते। पता नहीं आप लोगों ने कभी किया है कि नहीं किया, मैंने तो ऐसा बहुत किया, बहुत चीजों पर विचार विमर्श आप करो, डिस्कशन करो या पढ़ो, तो एक पॉइंट के बाद डेडलॉक आ जाता है कि और आप हेयर स्प्लिट एनालिसिस नहीं कर सकते। वहां पर ये अचिंत्य की बात आ जाती है, ये भैया आपकी बुद्धि में नहीं आएगा। तो ये बात को ध्यान रखना होता है कि इसीलिए ब्रह्मा जी तक कह रहे हैं कि अचिंत्य है मेरे लिए, मेरे चिंतन से परे है भगवान की सत्ता। तो इसीलिए क्या जरूरी है, जब आपको ये समझ में आएगा कि भैया आपकी खोपड़ी से आगे की बात है ये, है ना, आपकी बुद्धि से आगे की बात है, तो भैया क्या करोगे फिर? शरणागति लो, क्योंकि तुम्हें तो समझ में आ गया तुमसे तो बड़ा है कोई। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि भगवान है, एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ ग्रेट दैट एंटिटी, दैट डिविनिटी इज, दैट इवन ब्रह्मा जी इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड। तो उस दिव्यता के ऊपर शरणागति लेनी चाहिए, फिर ये लॉजिक बनता है, फिर लॉजिकल कंक्लूजन फिर ये बनता है। Therefore it is best, इसलिए ब्रह्मा जी यही लॉजिकली कंक्लूड करें कि मेरे लिए फिर यही सही है कि मैं उनके चरणों में शरणागति लूं, which alone can deliver one from the miseries of repeated birth and death, since surrender is all auspicious, क्योंकि शरणागति लेना तो बहुत ही शुभ है, and allows one to perceive all happiness। तो शरणागति शुभता देती है, क्योंकि उसके बाद द्वंद्व नहीं रह जाते कि अच्छा हमने तो सुना ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं या वैसे हैं। जब शरणागति ले लेते हैं तो क्या होगा? आपके द्वंद्व नहीं रहेंगे, आप बुद्धि से नहीं समझोगे, भगवान हृदय में ही प्रकाशित कर देंगे सब कुछ, जो आपको, जो भी क्वेश्चन है सारे अंदर अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे, अंदर के अंदर सॉल्व कर देते हैं भगवान। तो शरणागति बहुत शुभ होती है, क्योंकि द्वंद्वों से और आपके जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेटिव स्पिरिट जो होती है हमारी, उसको शांत कर देते हैं भगवान।
इवन द स्काई कैनॉट एस्टिमेट, अब एग्जांपल देते हुए कह रहे हैं कि इवन द स्काई कैनॉट एस्टिमेट द लिमिट्स ऑफ इट्स ओन एक्सपेंशन। ये आकाश से जाके पूछो तुम कितने बड़े हो, तो आकाश को भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा है। तो भगवान तो छोड़ दो, वो इतने अनंत हैं कि उनको अपनी अनंतता का ही नहीं पता कि मैं कितना अनंत हूँ। मतलब इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है कोई नहीं बता सकता ना। भगवान इनफाइनाइट है, और वो भी कितने इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली इनफाइनाइट। अब who can calculate this? Nobody can calculate this. So what can others do when the Lord Himself is unable to unable to estimate His own limits? जब भगवान को ही नहीं पता अपनी लिमिट्स के बारे में, कितना अनंत है, अनंत गुणों से भगवान संपन्न है और उनके गुण सतत बढ़ते चले जा रहे हैं। हर क्षण भगवान के अनंत गुणों में वृद्धि हो रही है। तो जो एक अनंत हो, इनफाइनाइट हो, और उसके बाद फिर वो बढ़ता भी जा रहा है, तो ऐसे की क्या कैलकुलेशन हो सकती है ना। इसीलिए ऐसे के लिए फिर तो लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि भाई ऐसे अनंत गुणों से संपन्न, अनंत करुणा से संपन्न भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, तो हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से हम कुछ उनके बारे में समझ पाएंगे। लंबे लंबे पर्पज से आपको एक बार गो थ्रू करना होगा। सो कह रहे हैं कि सिंस नीदर लॉर्ड शिवा नॉर यू नॉर आई कुड ascertain the limits of spiritual happiness, how can other demigods know it? And because all of us are bewildered by the illusory external energy of the Lord, we can only see this manifest cosmos according to our individual capacity. तो ये कौन बातें कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। वो तो पूरे ब्रह्मांड में चप्पे चप्पे के बारे में जानते हैं, ब्रह्मांड के। फिर भी कह रहे हैं कि मैं भी और शिव जी भी और आप भी नारद जी भगवान से मिलने वाली इस जो आध्यात्मिक भगवान प्रसन्नता देते हैं, खुशी देते हैं ऐसे व्यक्ति को जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसको जो इतना आनंद मिलता है भगवान की शरण ग्रहण करने से, जब हमें ही नहीं समझ में आ रहा कि कितना हमें अपार सुख मिल रहा है भगवान की शरणागति से। तो भगवान की शरणागति से कितना सुख मिलता है। पहले लोग बोलते हैं कि भाई ये योगी जन क्यों नहीं होते हैं, बोर नहीं हो जाते सारे टाइम एक ही मंत्र करते हुए? बड़ा बोरिंग है, कई बच्चे बोलते हैं। कई बार बच्चे आगे बोलते हैं मम्मी सारे दिन यही करते रहते, बोर नहीं हो जाते आप? तो रमनते योगी नाम अनंते, योगी अनंत अनंत गुण अनंत गुणा जो है उनको सुख मिलता है भगवान के नाम में। जैसे भोगी को मिलता है ना भोग करके, ऐसे योगी को अनंत सुख मिलता है, अनंत अनंत गुणा सुख मिलता है। रमनते योगी नाम अनंते। और कितना सुख मिलता है? तो नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत में ही डेफिनेशन है शुद्ध भक्ति की। तो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में और फिर उनके उसके 6 क्वालिटीज क्या, सिम्टम्स क्या है कि शुद्ध भक्ति हो रही है। तो कहते हैं भाव की स्थिति पर व्यक्ति को इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि सुंदरानंद विशेषार्थ, जो ब्रह्म के अंदर सायुज्य मुक्ति में व्यक्ति को जो सुख मिलता है ना कि मैं ब्रह्म में लीन हो गया। जो लोग ब्रह्म लीन होते हैं पूरी तरीके से शांत चित्त, मन में कोई विकार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, शून्यता पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ब्रह्म सुख को अगर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम कर दिया जाए तो जो वो एक ड्रॉप भी नहीं है उसका, जो कि भाव भक्ति के लेवल पर भक्त को जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अब ये सोचो कैसे कंपैरिजन है। तो अब ये इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं और शिव और नारद तुम भी
जब ये नहीं बता सकते कि भगवान की शरणागति ग्रहण करने से कैसा सुख प्राप्त होता है, तो बाकी ये देवी देवताओं का कहना ही क्या। और देवी देवताओं की तो बात छोड़ो, मतलब वो तो और बड़े असामी है, हमारा क्या कह, हमारी क्या औकात, हम कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो बात यही है कि करके ही समझा जा सकता है। अगर शरणागति ले लें तो सारी जीवात्माएं हैं, ब्रह्मा जी भी, सारे देवी देवता भी जीवात्माएं, हम भी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं। तो जो जो शरणागति ले लेगा वो सुख प्राप्त कर लेगा। और कह रहे हैं कि क्योंकि हम भगवान की माया शक्ति से सब अधीन हैं, सब मोहित हैं, इसीलिए हम अपनी अपनी दृष्टिकोण से, जितनी हमारी औकात है उतने में हम लोग देख पाते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या होता है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि जो, कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि अरे नहीं मगर साइंस में तो ऐसा लिखा है, मगर ये तो मून पे चले गए, मगर ये तो ये में तो वो, है ना, भागवत में ऐसा लिखा है मगर एक्चुअल में तो ये होता है। तो हम अपनी छोटी, बहुत छोटी बुद्धि से, चींटी के नाखून जितनी बुद्धि हमारी है, उससे हम कैसे समझ सकते हैं। तो फिर हम लोग बोलेंगे अरे अगर हम समझ ही नहीं सकते तो फिर हमें कैसे पता चलेगा क्या है जो लिखा है वो सही है कि नहीं। तो करके देख लो। अब यहाँ किताब पढ़ के हम बोले रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, अरे कितना मीठा होता है, तुम बता नहीं सकते, अचिंत्य है जी कितना मीठा है। तो फिर कैसे तरीका है, क्या तरीका है, सिर्फ उसके बारे में चिंतन नहीं करते रहेंगे कि क्या तरीका है, इसको कैसे उसकी मिठास पता चलेगी। तो एक ही बात है, खा के देखना पड़ेगा। तो जो शरणागति ग्रहण करता है उसे भगवान अनंत सुख प्रदान करते हैं। तो ये अनुभूति का विषय है, केवल डिस्कशन का विषय नहीं है। क्योंकि हम वी कैन कीप डिस्कसिंग फॉर नेक्स्ट 100 लाइफ्स ऑल्सो, बट इफ वी डोंट डू इट वी विल नॉट गेट इट। सो एक्शन इज रिक्वायर्ड after we have come to know of it. We can't just keep contemplating about it. That's the thing. तो भक्ति करने के लिए होती है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती। ठीक है। So let us offer our respectful obeisances unto that personality of Godhead whose incarnations and activities are chanted by us for glorification, though he can hardly be fully known as he is. कि भगवान को हम नहीं जान सकते मगर फिर भी हम भगवान की गुण का व्याख्यान तो कर सकते हैं, कम से कम जो जितनी हमारी कैपेसिटी है उसमें हम भगवान की लीलाओं का, गुणों का, भगवान के अवतारों की व्याख्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि कम से कम हम ये तो उनके लिए किया जा सकता है ना। ऐसा क्यों कह रहे ब्रह्मा जी, क्योंकि अगले अध्याय में शुरुआत होते से ही ब्रह्मा जी भगवान के कई सारे अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे, लीला अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। ये इसलिए यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं। अब लास्ट सेक्शन है इस अध्याय का, इसमें ब्रह्मा जी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई ओरिजिनल क्रिएटर महाविष्णु, बोला था ना पहले ब्रह्मा जी ने, हम स्लाइड में हमने देखा था कि ब्रह्मा जी बोले लास्ट में, इट्स नॉट पॉसिबल टू 34 to 38 में उन्होंने बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल टू completely know about the supreme lord, but still I'm so obliged to him, I love him so much that I still want to talk a little bit about him. So Brahma ji describes the original creator Mahavishnu. तो बोल दिया पहले कि भैया डिस्क्राइब कर नहीं सकता हूँ, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, मगर फिर भी मेरा बड़ा मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं शरणागत हूँ भगवान का, और ये तो मैं कर ही सकता हूँ, कम से कम अपने छोटे लेवल से कुछ तो भगवान का गुणगान कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं अब गुणगान करूंगा अपने आराध्य भगवान विष्णु का। तो ब्रह्मा जी डिस्क्राइब्स द ओरिजिनल क्रिएटर महाविष्णु 39 to 46 पढ़ रहे हैं हम। That supreme original personality of Godhead, Lord Shri Krishna, expanding his plenary portion as Mahavishnu, the first incarnation. तो तीन पुरुष है भगवान से, हम जानते हैं वो एक्सपेंशन वाला चार्ट अगर आपको याद हो तो भगवान से पहले बलराम जी का प्रकट है, बलराम जी से फिर आगे मूल संकर्षण, फिर मूल संकर्षण से फिर संकर्षण, और फिर उससे और आगे चतुर्व्योम आता है, फिर उसके बाद नारायण आते हैं, नारायण से फिर ये तीन पुरुष आते हैं जिसमें पहला पुरुष है महाविष्णु, दूसरे पुरुष गर्भदक्षाय विष्णु और तीसरे पुरुष शिवदक्षाय विष्णु। तो ये तीन पुरुष हैं।
तो इसी बात को बताते हुए कह रहे हैं that supreme original personality of Godhead, Lord Krishna, expanding his plenary portion as Mahavishnu. प्लेनरी पोर्शन क्या होता है? अंशांश। एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है पोर्शन, है ना, और एक प्लेनरी पोर्शन होता है। प्रभुपाद कई जगह ये प्लेनरी पोर्शन लिखते हैं, दिस इन इंग्लिश विच इज कॉल्ड लाइक दैट। मगर अंश और अंशांश दो भगवान के ऐसे एक्सपेंशन होते हैं, अंश अवतार और अंशांश अवतार। So expanding his plenary portion as Mahavishnu, the first incarnation, creates this manifested cosmos, but he is unborn. तो ये सारा कुछ जो हमें दिख रहा है एक पाद विभूति में, वो महाविष्णु के द्वारा प्रकट किया गया है। The creation, however, takes place in him, and the material substance as well as manifestations are all himself, which he maintains for some time and again absorbs into himself again. तो वही महाविष्णु जो है हर चीज को इस क्रिएशन में एक पाद विभूति में प्रकट करते हैं, अपने रोम छिद्रों से सब कुछ निकालते हैं, और फिर सृष्टि को अपने जब इनहेल और एक्सेल में सारा काम हो रहा है महाविष्णु जी के है ना, एक इनहेल और एक एक्सेल में सब काम हो रहा है। एक्सेल कर रहे हैं तो सारी सृष्टि आ रही है, इनहेल कर रहे हैं तो सब अंदर, है ना, महाप्रलय। तो इस प्रकार से महाविष्णु, इसलिए हम महाविष्णु है। तो हमारे चिंतन में कैसे आ सकता है कोई ऐसा? हम सोच ही नहीं सकते कि ये पॉसिबल हो। हम एक यूनिवर्स के बारे में नहीं समझ सकते, फिर हम बोल रहे हैं कि एक बैग ऑफ यूनिवर्सेस, जैसे एक सैक फुल ऑफ जैसे मस्टर्ड सीड्स, इतना सारे हैं यूनिवर्सेस, और सबका जो है जीवन काल कितना लंबा है, बहुत लंबा जीवन काल इस यूनिवर्स का है, और ऐसे अनंत हैं, और वो सब क्या है, सिर्फ एक श्वास में है महाविष्णु की। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम को भी कितना आप एक्सप्लोरेट करोगे तो आप ये समझ पाओगे। Even though we know the principle of relativity of time in science, that in different places time is relative, in different realms time is relative, but still we cannot understand इतना relativity कि किसी की एक सांस में सब आ रहा है और फिर जा रहा है, ऐसे महाविष्णु है। तो महाविष्णु को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम ब्रह्मा जी। क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड एंड हाउ टू नो हिम, अगले श्लोक में बता रहे हैं 40 और 41 में। तो बता रहे हैं विशुद्धम केवलम ज्ञानम, भगवान की क्वालिटीज क्या है? विशुद्ध है, केवल ज्ञान मूर्ति है ना, सत्यम पूर्णम, और अनाद्यंतम, अनादि, अनादि है और अनंत है, निर्गुणम, निर्गुणम मतलब भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है। तो इस प्रकार से बताएंगे, एंड हाउ टू नो हिम ये विधि भी बताएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इस श्लोकों की ट्रांसलेशन। The personality of God is pure, being free from all contamination of material tinges. ऐसे इंग्लिश में पढ़ने में ना कोई रस नहीं आता, हिंदी में कितना अच्छा लगता है संस्कृत में पढ़ने। He is absolute truth, परम सत्य है, and embodiment of full and perfect knowledge. तो भगवान क्या है? ज्ञान मूर्ति है। He is all pervading, without beginning and end, आदि अनंत रूपम, and without rival. राइवल हो भी कैसे सकता है? तो भगवान का कोई समक्ष खड़ा नहीं हो सकता। ओ नारद, ओ ग्रेट सेज, द ग्रेट थिंकर्स कैन नो हिम व्हेन, हाँ, अब कैसे कैसे पता चलता है उनके बारे में, कैसे हम ये कैसे हैं भगवान? तो बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग के बारे में नहीं बता रहे, यहाँ बता रहे जो ग्रेट थिंकर्स है, वो सेज द ग्रेट थिंकर्स कैन नो हिम, जो मनीषी गण हैं या मुनि गण हैं, वो कैसे उन्हें जान पाते हैं? जब अपने सारी इंद्रियों को संयमित करके और सारे विषय वासना को छोड़ देते हैं, तब उन्हें समझ पाते हैं। तो ओ ग्रेट सेज, द ग्रेट थिंकर कैन नो हिम when completely freed from all material hankerings and when sheltered under the undisturbed conditions of senses. जब पूरी तरीके से आत्म संयमी हो जाते हैं तो उन्हें जान पाते हैं। Otherwise, by untenable arguments, all is distorted and the Lord disappears from our sight. तो इसीलिए सबसे पहले बताया गया है कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सबसे पहला काम जो है, चाहे वो कोई भी योग पद्धति क्यों ना हो, हर योग पद्धति में सबसे पहला काम है इंद्रियों का संयमित होना। पाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जुगा वेगम उद्रोपस्थ वेगम। इसीलिए रूप गोस्वामी सबसे पहले बोल रहे हैं भक्ति करने से पहले ही सबसे पहला काम है सेंस कंट्रोल, सबसे पहला काम।
तो भगवान को जानने के लिए सबसे पहले तो ये मटेरियल हैंकरिंग छोड़नी पड़ेगी। दोनों काम वास्तव में साथ ही साथ चलते हैं। कोई सोचे कि अरे पूरा मैं इंद्रिय संयमी बन जाऊं उसके बाद भगवान को समझने जाऊंगा, तो ये रास्ता नहीं है, ये भी रास्ता नहीं है। भगवान को समझना और साथ साथ जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे इंद्रियां भी संयमित होती जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं जैसे ही हम भक्ति करना शुरू करते हैं हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम बहुत गंदी गंदी आदतें होती है ना, धीरे धीरे भक्ति करते करते अपने आप छूटती चली जाती है। मगर कोई भक्त बोले कि हाँ ठीक है अपने आप ही छूटती चली जाएगी तो क्यों उस पर मुझे वर्क करना है, तो वो भी नहीं है। वर्क भी करना होगा मगर ध्यान रखना है कि वो दोबारा नहीं आए। उसका जो बल है आध्यात्मिक बल से ही ऐसा हो सकेगा कि वो नहीं आएंगी। नहीं तो जैसे ही आप कुछ समय के लिए, कई भक्तों का एक्सपीरियंस है, कुछ समय के लिए भी माला छोड़ देते हैं तो वही बातें जो पहले करते थे वही सब करने लग जाते हैं। वही गंदे काम जो हम पहले करते थे वो सब करने लग जाते हैं और हमें लगता है अरे कभी हम भक्त भी थे। तो सबके साथ ये ऐसे एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जब दृढ़ता से भगवान को पकड़े रखते हैं तभी सुधार आता है। केवल ये कोई सोचे कि आज से मैं अपने काम पर वर्क करूंगा, आज से मैं अपने क्रोध पे वर्क करूंगा, एंड 100 ways टू कंट्रोल योर एंगर। आप देखिए कि विकी हाउ पे जाइए, विकी हाउ इज द मोस्ट फेमस साइट फॉर हाउ टू डू इट वाली साइट्स। हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू कंट्रोल लस्ट, हाउ टू लीव दिस कोई भी एडिक्शन। तो आपके पास बहुत स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आ जाएगा, है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 ये कर। कितने लोग हैं जो अपने वसन छोड़ पाए हैं दुनिया में इन बातों से। सो विल पावर डजंट सस्टेन गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर इज रूटेड इन स्पिरिचुअलिटी। ओनली पीपल हु आर some way or the other in any religion, in any form of religion, some way or the other, if they are connected to spirituality and divinity, they are able to control their senses and form a good character. Otherwise, to form a good character over a long period of time, keep it sustainable, it's not possible. So all good qualities are rooted in spirituality. तो ये बात बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि अदरवाइज अगर कोई ये सोचे कि मैं इंद्रिय निग्रह नहीं करूंगा और मेरे पास भगवान का विजन भी रहेगा, मैं भगवान को देख भी लूंगा समझ भी लूंगा, दोनों चीजें साथ में नहीं चलने वाली है। एक को छोड़ना पड़ेगा दूसरे को पाने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान इंद्रियों से गोचर तभी हो पाते हैं जब इंद्रियां संयमित हो जाए और डिस्टर्ब ना। तो मन जिसका भगवान में लग जाता है, जब तक इंद्रियों को संयमित करके मन को भगवान में नहीं लगाया जाएगा भगवान नहीं समझ में आ पाएगा। तो यहाँ तक का काम हमें करना होता है, उसके बाद का काम उधर से होता है। भगवान के पास भी कुछ काम होता है। वो क्या काम करते हैं, वो फिर अपना प्रकाश हमें देते हैं अंदर से प्रकाशित करते हुए। मगर पहले हमारा हमारा काम है, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक। अब डिस्क्राइबिंग द पुरुष अवतार, तो 42 से 46 पुरुष अवतार, वही पुरुष अवतार भगवान महाविष्णु और गर्भदक्षाय विष्णु इत्यादि को बता रहे हैं। तो कर्णदक्षाय विष्णु इज द फर्स्ट इनकारनेशन, जो पहले पुरुष है महाविष्णु, कर्णदक्षाय विष्णु उनका नाम है। एंड ही इज द मास्टर ऑफ इटर्नल टाइम, काल के स्वामी। स्पेस, एवरीथिंग इज टाइम एंड स्पेस इन दिस वर्ल्ड, है ना। साइंस में दो चीजों को स्टडी किया जाता है, टाइम स्पेस। Cause and effect, mind, elements, material ego, modes of nature, senses, universal form of the भगवान का जो विराट रूप है। गर्भदक्षाय विष्णु, उनके भी स्वामी कौन है, कर्णदक्षाय विष्णु है। एंड द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, बोथ मूविंग एंड नॉन मूविंग। चर अचर जितने भी जीवात्माएं उन सबके भी स्वामी कौन है, कर्णदक्षाय विष्णु। क्यों, कर्णदक्षाय विष्णु से ही महत्त्व प्रकट होता है और उस महत्त्व के द्वारा ही सब कुछ प्रकट हो जाता है और फिर महतत्व फिर से कर्णदक्षाय विष्णु के शरीर में ही चला जाता है। तो इसलिए कर्णदक्षाय विष्णु काल के क्यों बोला, क्योंकि इस भौतिक प्रकृति काल के द्वारा ही चलायमान है। हमने पढ़ा था, जहाँ क्रिएशन के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में 21 से 35 श्लोक में। तो काल के द्वारा जब काल का अफेक्ट होता है तो प्रधान में एजिटेशन होती है, महातत्व आता है, प्रकट होता है, और फिर कैसे सब कुछ अलग अलग वैरायटी प्रेजेंट हो जाती है क्रिएशन की, है ना।
तो काल के भी स्वामी हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे काल का प्रभाव नहीं होता। तो काल को कौन मैनेज कर रहा है? कांडदक्ष ऋषि, और फिर उनकी एजेंसी से बाकी और आगे क्या बोल रहे हैं, 2-3 श्लोक इकट्ठे हैं। माई सेल्फ लॉर्ड शिवा, Lord Vishnu, great generators of living beings like Daksh and Prajapatis, yourself, Naran and the 4 Kumaras, heavenly demigods like Indra, Chandra, etc., the leaders of low planets and the leaders of earthly planets, the leader of lower planets. भाई भूर भव स्वाहा में यानी कि सबको गिना दिया, सबको गिना रहे हैं ब्रह्मा जी, कि ब्रह्मा जी कह रहे मैं, शिव जी, विष्णु जी, है ना, और जितने प्रजापति हैं और 4 कुमार हैं, नारद जी, आप तो जितने देवी देवता हैं, और भी जितने नरलोक के और नीचे पाताल के जो बाकी जो नीचे के प्लैनेट्स हैं उनके भी जो अधिपति हैं, गंधर्वों के अधिपति हैं, विद्याधरों के, चरण और यक्षों के, राक्षसों के, और बड़े बड़े असुर, और जितने भी लोग हैं, एज वेल एज ऑल डेड बॉडीज, इवल स्पिरिट्स, जितने जिन्न हैं, तो मतलब जिन हम सुनते हैं ना, जिन अलादीन के चिराग में से जिन निकलता है, तो ये इसका भागवत में अगर आ रहा है तो इसका मतलब होते हैं जिन, और ग्रेट एक्वेटिक्स, ग्रेट बीस्ट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज एक्सेप्शनली पोजेस्ड ऑफ पावर। जो भी आप इस दुनिया में देख रहे हो जिसके अंदर थोड़ी आपको दिख रहा है कि एक्सेप्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, mental and perpetual dexterity, strength, forgiveness, beauty, modesty, opulence in breeding, which is either in the form or is formless. हर प्रकार साकार और निराकार जो भी आपको दिख रहा है may appear to be a specific truth and the form of the Lord, but actually are not so. They are only a fragment of the transcendental potency of the Lord. ये जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है ये बिल्कुल वैसे ही श्लोक है जैसे भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान को जब विभूति योग में अर्जुन पूछते हैं भगवान अपनी विभूतियां बताइए, तो भगवान बोलते हैं कि मैं अपनी विभूतियों के बारे में क्या बताऊं, चलो अच्छा कुछ श्लोक बताता हूँ, 72-60 के करीब विभूतियां बताते हैं भगवान अपनी, और उसके बाद अंत में क्या बोलते हैं कि इतनी अनंत विभूतियां मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप कौन सी बताऊं तुम्हें, बट ये समझ जाओ कि अपने एक अंश से ये सारा जगत प्रकट कर देता, एक अंशो स्थित जगत, मेरे एक अंश मात्र पर ही ये सारा जगत स्थित है। तो वही बात यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबको गिना दिया ऊपर से नीचे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी देख रहे हो आप, प्रकट है, अप्रकट है, किसी भी लोक का है, किसी भी समय का है, कुछ भी है, वो सब कुछ क्या है, सब सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या है, भगवान की विभूति का एक अंश मात्र है। वही बात जो भगवत गीता में है उसी बात को यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और अब कह रहे हैं ओ नारद, नाउ आई शैल स्टेट वन आफ्टर अनदर द ट्रांसेंडेंटल इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड नोन एज लीला अवतार। तो भगवान के लीला अवतारों की चर्चा मैं करूंगा। ब्रह्मा जी बता रहे हैं हियरिंग ऑफ देयर एक्टिविटीज काउंटरैक्ट ऑल फाउल मैटर्स एक्यूमुलेटेड इन द ईयर। तो हृदय के अंदर और कर्णों के अंदर जितना भी गंध घुसा हुआ है हमारे ना, तो बहुत सारे म्यूजिक घुसे हुए हैं, बहुत सारे रोज हम कुछ कुछ सुनते हैं और अनादि जन्मों से कुछ कुछ सुनते चले आ रहे हैं, है ना, सारा कचरा निकल जाएगा। क्यों, कैसे? भगवान की लीला कथा सुनने से, लीला अवतारों की कथा अपने आप को कहूंगा, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। दीज पास टाइम्स आर प्लीजिंग टू हियर एंड आर टू बी रिलिश। तो एंजॉय करो इनको। तो लीला अवतार जब भगवान की कथा आती है ना, 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम पढ़ते हैं तो लीला लीला का इतना ज्यादा कई बार भक्त लोग डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, करना चाहिए सिद्धांत को समझने के लिए, मगर इतना ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि हमारे ऐसा होता है कि लीला बताने से पहले वो पूरा सिद्धांत ही बता रहे होते हैं, तो लीला तो समझ में ही नहीं आता कि लीला बताई भी है कि नहीं बताई है। तो जब लीला बताते तो लीला का रसास्वादन करना चाहिए। दोनों काम होने चाहिए, सिद्धांत भी डिस्कस होना चाहिए और लीला का रस आस्वादन भी करना चाहिए, नहीं तो भगवान से प्रेम कैसे होगा, है ना।
प्रेम करने के लिए जरूरी है कि हम लीला लीला को आस्वादन करें, खुश हुए भगवान के बारे में सुनकर। तो these pastimes are pleasing to hear and to be relished, therefore they are in my heart। इसलिए मैं अपनी बुद्धि में नहीं रखता हूँ इनको। ब्रह्मा जी अपने सर में बुद्धि में नहीं रख रहे हैं, कह रहे हैं मैं अपने चित्त में रखता हूँ, हृदय में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये अमृतमय है और इनको ये रस प्रदान करने वाले, तो जो रस प्रदान करने वाली चीज होती है वो हृदय से सुनी जाती है, बुद्धि से तो लॉजिक लगाए जाते हैं ना, इसीलिए अपने हृदय में मैं रखता हूँ। तो ब्रह्मा जी अब अगले अध्याय के अंदर भगवान के लीला अवतारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं ये अध्याय। आज हमने काफी सारे श्लोक डिस्कस किए, मगर क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ इतना टेक्निकल पॉइंट्स नहीं थे, इसीलिए I've completed all the shlokas from 22 to 46. Now there was one question which had come from Nitin Prabhu, and that question was that अगर ब्रह्मा जी भगवान के बारे में सब कुछ जानते ही हैं, जैसे हम इस श्लोकों में पढ़ रहे हैं, और भगवान देवी देवता भी भगवान के बारे में जानते ही हैं, तो फिर ऐसे ब्रह्म विमोहन लीला क्यों ही, ब्रह्मा जी क्यों भूल जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, और उसके बाद फिर भ्रमित क्यों हो जाते हैं। इंद्र को भी हम देखते हैं कैसे मान करके, गोवर्धन वाली लीला में हम देखते हैं कि कैसे अपना अभिमान शो करते हैं, अपना भगवान के प्रति अपराध करते हैं, ब्रजवास सिंह के प्रति अपराध करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए इसमें ये ऐसा क्यों होता है, जब वो सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं, तो ऐसा क्यों। तो पहली बात तो ये कि जहां तक ब्रह्मा जी की बात है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ब्रह्म मोहन लीला में भगवान कुछ एक शिक्षाप्रद लीलाएं होती हैं। शिक्षाप्रद लीलाओं में ध्यान देने की बात ये होती है कि ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो कि विमोहित हो जाए, मगर भगवान चाहते थे ऐसा दिखाना। वाई? बिकॉज कृष्णा हैज टू गिव learning to all of us, but for doing that he will choose a person who is very qualified so that we can understand कि अरे इतना व्यक्ति इतने ऊंचे पद वाला भी जो है, जो ब्रह्मा जी के पद पर है, वो भी विमोहित हो सकता है, भगवान को समझने में वो भी त्रुटि कर सकते हैं, तो हमारी क्या स्थिति है। तो इसीलिए कोई भी हल्का ना ले भगवान को। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से ये बातें बताई जाती है। तो जब ब्रह्म विमोहन लीला की बात आए, तो हमेशा जैसे ब्रह्मा जी शिव जी के बारे में भक्त लोग वैसे बोलते हैं कि मोहिनी जी के पीछे वो माता पार्वती साथ में खड़ी है, मगर मोहिनी जी के पीछे वो गए, है ना। और कई बार प्रभुपाद जी भी लिखे हैं कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट इवन लॉर्ड शिवा इज ही कैन गेट बिविल्डर्ड। तो वहां पर बात हमारे लिए है कि भैया जब अगर शिव जी, ये शिक्षाप्रद बात है, इसका ये मतलब नहीं है कि महादेव को हम ऐसे हल्के में ले लें कि अरे वो कैसे ये महादेव भी जो है मोहिनी जी के पीछे, तो महादेव तो हमेशा मोहिनी जी के पीछे, यानी कि भगवान श्री हरि के पीछे ही लगे रहते हैं, है ना। तो ऐसा उनकी कैरेक्टर एनालिसिस नहीं है उसका उसका उद्देश्य। तो ब्रह्मा शिव जैसे महान जो त्रिदेव हैं और जो भगवान के महान भक्त हैं, उनमें इस प्रकार का दोषारोपण नहीं होना चाहिए। ऐसी लीलाओं में हमेशा हमें इसे समझना चाहिए, सिद्धांतिकली ये हमारे लिए है शिक्षाप्रद लीलाएं। और जहां तक बाकी देवी देवताओं की बात है, तो क्योंकि इंद्र चंद्र इत्यादि जितने देव हैं, ये सकाम भक्त हैं, ये बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू ब्रह्मा जी, इन कंपैरिजन टू ब्रह्मा जी ये उतने प्योर लिविंग एंटिटीज नहीं है, बिकॉज ब्रह्मा जी इज अ वेरी एक्सेप्शनली प्योर लिविंग एंटिटी। मगर ये जो देवी देवताओं की पोस्ट पर है, ये सकाम भक्त हैं, और क्योंकि ये सकाम भक्त हैं, इसीलिए इनका तो मोहित हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कई बार भूल जाते हैं, भागवत के अंदर ही लिखा है कि भगवान की जब 1328 फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर 20 श्लोक जो परिभाष सूत्र है भागवत का, कि इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो श्लोक है कि कैसे कृष्ण जो है परम भगवान है, और इति चांश कलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोक, इंद्र के जो आरी शत्रु हैं उनके द्वारा जब ये लोक त्राही त्राही कर रहा होता है, तो आते हैं मृडयंती युगे युगे, युग युग हर एक युग में आते हैं। तो वहां पे देखो इंद्र के लिए आ रहे हैं,
इंद्र की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान तो इंद्र के भाई भी हैं, उपेंद्र है ना, वामन जी जो है इंद्र के भाई हैं। तो उस प्रकार से हम देखेंगे भगवान का बड़ा प्रगाढ़ रिलेशनशिप है। मगर ये सब शिक्षाएं शिक्षाप्रद माननी चाहिए बातें, कि ये होने पर भी, ऐसा होने पर भी कभी कोई हल्के में भगवान को ना ले। और डेफिनेटली इवन somebody who anybody who gets power can get puffed up and he can even challenge God. इसीलिए हमारे लिए इसका शिक्षा यही है कि ऑलवेज 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 विनम्रता का भाव अगर हम भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति रखेंगे, दैट इज अ सेफ मार्ग, सेफ पाथ टू गो, दैट इज द पॉइंट। रंजन प्रभु आपका हैंड रेज है। जी राइट हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हाँ माता जी, एक तो पहले भी पूछा था, फिर कंफ्यूजन एक्चुअली बार बार मुझे हो जाता है इससे, कि जैसे शिव जी है, गर्भ जैसे ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के जो नाभि से कमल होता है वहां पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने सारी सृष्टि की। तो शिव जी का ऐसा कुछ है कि कहाँ से शिव जी आते हैं? तो शिव जी जो है एक्चुअल में लीला विचार से शिव जी ब्रह्मा जी के आ, गुस्से से, क्रोध से उत्पन्न होते हैं। तो अगर आप भागवत में पढ़ेंगे तो जब सृष्टि आएगी तो ब्रह्मा जी सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट करते हैं, है ना। उसके बाद जब 4 कुमार मना कर देते कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी कुपित हो जाते हैं। तो उनके क्रोध से, यहाँ से उनके क्रोध से शिव जी प्रकट होते हैं उनके मानस पुत्र के रूप में। मगर ये लीला ही है केवल, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार ये प्रकट जरूर वहां से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर शिव जी का आधार ब्रह्मा नहीं है। शिव जी का आधार स्वयं विष्णु जी हैं। और कैसे हैं? सदाशिव रूप में, जो इस भौतिक प्रकृति के बाहर सदाशिव लोक है, कैलाश, वहां पर भगवान महादेव जी श्वेत वर्ण में, जिसको हम कर्पूर गौरम कर्णावतारम हम गाते हैं ना, तो कर्पूर हम्म, के व्हाइट कलर में सदाशिव जो कि अभिन्न है भगवान विष्णु से, वो रहते अच्छा। हैं। और वहां से ही वो हर एक यूनिवर्स में, जैसे भगवान विष्णु हर एक यूनिवर्स में गर्भोदक्षाई के रूप में एक्सपैंड होते हैं ना, उसी प्रकार से ये यही तत्व, सदाशिव तत्व जो है हर एक भौतिक ब्रह्मांड में शिव जी के रूप में एक्सपैंड होता है। मगर लीला विचार से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि उनकी स्थिति, उनका जो पद है वो ब्रह्मा जी से ऊपर है। हम्म। ठीक है, ये हम्म। हाँ, क्योंकि हर जगह जैसे वही है कि बहुत जगह तो ऐसा ही है कि मतलब प्रभुपाद के जो लिखाई है उसमें भी है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन विष्णु एंड शिवा, ओनली लाइक मिल्क एंड कर्ड का की बात यस, उन्होंने काफी जगह बताई हुई है कि वो मतलब कि लॉर्ड विष्णु नेवर, मतलब भगवान कभी जैसे माया से डायरेक्टली यूनियन नहीं होता, वो यस, एज शिव, वाइल यस, मतलब वो शिव की तरह, मतलब जो जी, तत्व है, महत तत्व है, दैट रिप्रेजेंट्स द दुर्गा माता माया, एंड हाँ उन माया, माया शक्ति, और उनके साथ शिव का यूनियन होके फिर जैसे वर्ल्ड, यस, द यूनिवर्स इज बीइंग क्रिएटेड। तो जी, उस तरह से तो जैसे है कि ब्रह्मा से हमेशा ऊपर ही रहेंगे और उनका कभी जी, डिस्ट्रक्शन भी नहीं होता, मतलब जी, दुर्गा एंड शिव का कभी डिस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन ब्रह्मा का यस, डिस्ट्रक्शन होता है आफ्टर 100 years ऑफ दिस, ब्रह्मा इज डिस्ट्रॉयड। तो वही थोड़ा सा कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसे वही हमारी बुद्धि से तो काफी ऊपर है इसीलिए। हाँ। तो ये थोड़ा शिव तत्व को समझना थोड़ा सा हमेशा मुश्किल होता है। मगर ये जो आपने बोला एक्सप्लेनेशन, यही एक्सप्लेनेशन है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग यही समाप्त करते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? बली गौरांगी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, am I audible? यस, यस, यू आर वेरी मच ऑडिबल। So, Mataji, today is Bhadra Purnima. So, I was hearing that today is appearance day of Srimad Bhagavatam. So, in one lecture, I heard कि आज के दिन सुखदेव गोस्वामी ने complete किया था भागवतम, परीक्षित महाराज को सुनाने. It was 7th day. So, is it क्या माता जी, कई या बार कोई ऐसा, और? देखो क्योंकि भागवत इतनी बार बोली गई है तो हाँ, ये भी एक बोला जाता है, सुनने में ऐसा भी आता है।
मंत्र पूर्णिमा पे। वैसे कई लोग, वैसे पूर्णिमा हम कल ही मना चुके हैं। अच्छा, पूर्णिमा आज कल थी। नहीं है, है पर आज बोल रहे हैं भाद्र पूर्णिमा आज है। पूर्णिमा कल हो चुकी है, आज से पितृपक्ष लग चुका है। ओके, सो भाद्र पूर्णिमा is especially the appearance of Srimad Bhagavatam. In one sense, yes. But because Bhagavatam is directly Krishna, so it's eternal. Yeah, yes, Mataji. Thank you, माता जी Mataji. मायापुर में शायद आज ही मनाया गया था, क्योंकि मैं वो रोज सुबह वो मायापुर का वो सुनता हूँ, वो अ, जो हाँ, वो मंगल आरती एक्चुअली प्रोग्राम है। मायापुर का और टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि इस बार जो है आप देखिए एकादशी पे भी 7 बजे का से सुबह का था ना, तो अलग अलग हाँ ईस्टर्न जो रीजन्स थे उसमें एक दिन पहले एकादशी थी, तो हो सकता है हाँ, पूर्णिमा की फिर उसी हिसाब से आगे पीछे। आज आज मनाई है वहाँ पे भद्र पूर्णिमा आज। ओके, इधर भी आज ही है माताजी, वृंदावन में भी आज ही है। वो तो देखो, चलो कोई बात नहीं, वी नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाई। ओके। माता जी एक चीज और थोड़ा सा वो पूछना था, ये भी काफी जगह आता है, जो ये इंद्र का जो मतलब कि हर जगह कहानी आती है, वो पारिजात वृक्ष की भी कहानी आती है, फिर वृंदावन में जो गोवर्धन की भी कहानी आती है। हाँ, ऐसा हाँ तो लगता मतलब कि है बड़ी सम वेरी बैड गाय है। हाँ, हमेशा जैसे मतलब कि जैसे वो है नरकासुर को मार दिया, उसके बाद वही फिर थैंक यू बोलने की जगह फिर उन्हीं से युद्ध करना शुरू कर दिया। हाँ मतलब ये हाँ, ऐसा क्यों दिखाया गया है बार बार ऐसा क्यों इंद्र दिखाया का? नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है। एक्चुअल में उन्होंने ऐसा किया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि यू कीप समबडी, यू आर द ओनर बट द सीईओ, you have appointed somebody as a CEO and he just takes the lead and sometimes he just wants to boycott you also. It's like that because somebody who's got power, he becomes like that. But at the same time, you have to understand that Indra is a very, very respectable personality. He's a very respectable personality. हमारे लिए ध्यान रखना है कि हंसी मजाक के लिए नहीं है हमारे लिए। उन्होंने जो किया वो दैट इज बिटवीन कृष्णा एंड हिम, ओके। बट हाँ जी। हाँ, from a third person's perspective, because we the living entities are very small. सो हमारे लिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे वो इंद्र इज सम काइंड ऑफ इविल बैड गाय। नो नो नो, इफ ही वाज सो तो भगवान उनको इंद्र की पोजीशन का देते। था 100 अश्वमेध यज्ञ कर संपन्न किए होंगे तो पहुंचा होगा, तो कितना पुण्यवान व्यक्ति होगा, है ना, जो इंद्र के लायक भगवान ने उनको सोचा और वो व्यक्ति हैं। मगर ऐसा होने पर भी, इतना धर्मात्मा होने पर भी, जब भोग विलासिता और पद किसी के पास आता है तो सर चढ़ जाता है। ये बात है, ये हो जाता है नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ। इसीलिए कुंती महारानी कह रही है कि, क्या कह रही है, इन चीजों को कि श्रुत श्रीभिर जन्म ऐश्वर्य, श्रुत श्रीभिर जन्म, और मैं मेरे देवताओं में जन्म हुआ है ना, जन्म ऐश्वर्य, श्रुत कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, श्रीभिर बहुत पैसा है मेरे पास, ये सब ये मद है। मद में क्या होता है, व्यक्ति को बहुत अमीर होएगा मगर गटर में मिलेगा पीकर, है ना। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एद माना मद पुमान, ये मद है। तो इसीलिए भक्त लोग इसीलिए तो बोलते हैं कि हमें भगवान निष्किंचन बना दो, कुछ ना हो हमारे पास। जब कुछ होएगा ही नहीं तो फिर हम किस पे अभिमान करेंगे, फिर हमारा क्या होगा। इसीलिए भगवान क्या है, कुंती महारानी के लिए नमो अकिंचन वित्ताय, कि हे प्रभु आपको मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप अकिंचनों का वित्त हैं। यू आर द, आप ऐसे लोगों का धन है जिनके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन है जो। तो भक्त लोग अकिंचन होना चाहते हैं, सकाम भक्त
ऐश्वर्य चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं, अपने किए हुए अच्छे काम का फल चाहते हैं। कई लोग भक्ति करते हैं उसके बाद भी फल मांगते हैं कि अरे मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ मगर फिर भी मेरे पास कितने अब वो मुश्किलें आ रही है, भगवान आपकी, मैंने तो ये कार्तिक व्रत किया, मैंने तो ये किया वो किया, फिर भी मेरा ये हो गया। तो ऐसी बुद्धि भी रखते हैं कई बार भक्त लोग, है ना। अरे आप हमने एक बार सुना था, कोई लेडी कह रही है कि अरे क्या फायदा है माता जी आप लोगों के यहाँ भक्ति करने का, मेरा बेटा बहू दोनों लगे हुए हैं, उन दोनों की लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, उनकी बेटा नहीं हुआ उनका। बाप रे। लोग जो भक्ति करने का क्या चाह रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो सकाम इतनी ज्यादा कामना होती है, लोग कौन निष्किंचन बनना चाहता है कि मैं सारी जिंदगी लगा दूं, सारा टाइम लगाऊं, सारी अपनी एनर्जी लगाऊं और उसके बाद मुझे भगवान भिखारी बना दे। तो ये तो ऐसा लगता है ना, लॉस वाली इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है ना भौतिक दृष्टि से तो। वही है माता जी, मतलब कि जैसे वो महाभारत में जैसे धृतराष्ट्र का ही सबसे वो है कि भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया, हस्तिनापुर में जाके समझा दिया। अच्छा, उन्होंने गीता सुन ली सारी संजय हाँ, से। उसके बाद भी। तब भी रोक सकते थे युद्ध को, यस। लेकिन नहीं, भी फिर भी नहीं रोकना है, फिर भी युद्ध करना है, यस। भगवान से युद्ध करना है। यस। मतलब कि सो ये है। और यहाँ पे हमारे यहाँ एक ग्रुप है, वहाँ पे वो कृष्णा बुक पढ़ाते हैं हर रोज, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे एक चैप्टर है वो सत्यजीत का, जैसे वो शत्रुंजय, उनको, हाँ अक्रूर जी सत्यजीत के पास धन्यवाद। दिए थे। तो वहां पे जैसे है कि अक्रूर जिन्होंने भगवान को देख लिया था, पहचानते थे, ही कॉन्स्पायर्ड टू किल हिम। तो जैसे वही है कि मतलब जो भगवान के टाइम पे थे, भगवान को देख रहे थे, इवन दे अक्रूर जी गेट का थोड़ा बिविल्डर्ड। विचित्र है, क्योंकि अक्रूर जी तो माने जो महाजन, वंदना में अक्रूर जी को बोला जाता है कि उसके महाजन है, नवदा भक्ति में से एक के आचार्य देन हैं अक्रूर। देन ऑल्सो ही बिकेम, मीन्स वही। तो हमारा तो क्या होगा, हमारा तो कुछ नहीं हाँ, तो होगा। इसलिए भगवान ने बोला कि ले जाओ चाचा जी, इसे आप ही रखो, मैं नहीं रखना चाहता इसको, आप जाओ ऐसे यज्ञ करना। वो चले भी गए। द्वारका छोड़ के चले गए अक्रूर जी, हाँ, है ना। हमारा तो हमारा क्या होगा माता जी, हमारा तो कुछ नहीं बात होगा। यही है कि जो इतना, इसका मतलब आसान नहीं है भगवान के साथ रहते हुए भी, प्रत्यक्ष भगवान को देखते हुए भी जीव की अपनी हमेशा इच्छा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान सामने हमारे हैं नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम, हमारा एटीट्यूड क्या है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे गुरु जी ऐसे हैं जी, वैसे हैं जी। मैं इसलिए ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कोई बहुत अच्छा संग नहीं मिल रहा, या मैं इसलिए नहीं ग्रो कर रहा क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे नहीं है, या हमारे यहाँ पे टेम्पल जो है उसमें डिवोटीज अच्छे नहीं है। ऐसे ही बोलते लोग। या जी मुझे तो संस्कृत, या मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता जी, मुझे तो शास्त्र ही समझ नहीं आते जी। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, एक्चुअल में क्या है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या मिल रहा है बाहर से एक्सटर्नली, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनली क्या दे रहे हो। More important than having a good spiritual master is how good a disciple you are. More important than Krishna being in front of you is that whether you are in front of Krishna or not. It's just the other way around. तो भगवान के सानिध्य में भी कोई ऐसा हो सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है कभी भगवान को देखा नहीं है ना, और फिर भी जो है हमारा हमेशा भगवान में मन रमा हुआ है। तो एक्चुअल में ये बात है कि अपना कितना हम देना चाहते हैं भगवान को, अपने अंदर से कितना देना चाहते हैं, उस पर वो डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्ण। ओके, सो विल लीव।